से संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ा रही हैं और वो भी बड़ी स्वाध्यायी महिला है। और ये भाई बहन भी सब जैन धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित भाव से लगे हुए हैं। ये स्वयं इतनी अच्छी इन्होंने किताबें लिखी है कि कल इनकी किताबों की चर्चा हो रही थी। और महाराज जी मुख्य विशेषकर इनकी ये है सामाजिक विसंगतियां और धर्म की जो विसंगतियां हैं उन पर इनका सटीक लेख पत्रिकाओं में तुरंत आ जाता है। उन लोगों को चिंतन करने पर मजबूर कर देता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारा चिंतन क्या होना चाहिए। चाहे वह श्रावक का शिष्टाचार हो, चाहे वह श्रवण का शिष्टाचार हो, दोनों के ऊपर इनकी लेख भी बराबर चलती है। ऐसे विद्वान को आज हम अपने बीच में पाकर बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है और हम सब उन्हें सुनेंगे और ये तिथि चिंतन और मनन करेंगे। आइए अनिल कुमार जी अनंत धर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष तथा पूरे जैन समाज में और जैन विद्वानों में वरिष्ठ आदरणीय मनीषी डॉक्टर रमेश चंद्र जैन जी, स्वतंत्रता संग्राम में जैन इस विषय पर, इस अछूते विषय पर वर्षों से अथक श्रम के साथ जिन्होंने पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत के इतिहास में जैनों के इतिहास को और जैनों के योगदान को सबके सामने लाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर कपूर चंद जी तथा जिन्हें मैं बचपन से मंचों पर सुनता आ रहा हूं, जो अनेक पत्र पत्रिकाओं की संपादिका भी हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं और पूरे देश में जैन विदुषियों में जिनका अग्रिम पंक्ति में नाम लिया जाता है और पूरे देश में जिन्हें सम्मानित किया जाता है, ऐसी आदरणीय डॉक्टर ज्योति जैन जी एवं अभी जो प्रथमानुयोग के माध्यम से हम सभी को स्यादवाद विषय पर उद्बोधन देकर गए हैं, ऐसे आदरणीय पंडित विजय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों। स्यादवाद के विषय पर यहाँ चर्चा चल रही है। पूज्य आचार्य श्री को यह स्यादवाद नाम भी बहुत पसंद है और सिद्धांत भी बहुत पसंद है, इसीलिए आपकी जितनी संस्थाएं हैं उन सभी में कहीं ना कहीं स्यादवाद शब्द का प्रयोग जरूर होता है। बंधुओं, स्यादवाद जैन दर्शन की रीढ़ है। हम अगर जैन हैं और जैन दर्शन को स्वीकार करते हैं और स्यादवाद को, अनेकांत सिद्धांत को यदि हम नहीं समझ सके हैं तो निश्चित ही मूल में बहुत बड़ी भूल चल रही है। मैं यहां प्रयास करूंगा इन थोड़े से शब्दों में कि स्यादवाद और अनेकांत की जो मूल अवधारणा है वो आप तक पहुंचा सकूं। हमें बहुत धैर्य के साथ यह समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि एक श्लोक आचार्यों ने बहुत उत्तम कहा है कि स्यादवादो यत्र विद्यते तत्र पक्षपातो न विद्यते अहिंसायाः प्रधानत्वम जैन धर्म इति उच्यते। जहां पर स्यादवाद रहता है
वहां पक्षपात नहीं रहता, किसी किस्म का पक्षपात नहीं हो सकता। मुझे तो भारत का जो न्यायालय है वह सबसे बड़ा त्यागवादी दिखाई देता है। चाहे किसी के ऊपर कितना बड़ा आरोप लग जाए, लेकिन उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार दिया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है। पूरा देश, पूरा विश्व उसके विरोध में खड़ा हो जाए, लेकिन अदालत कहेगी नहीं, हम इसकी पहले बात सुनेंगे, इसका पक्ष सुनेंगे, ये अपने पक्ष में क्या कहना चाहता है। बिना इसका पक्ष सुने हम कोई निर्णय नहीं दे सकते। और यही बात त्यागवाद में है। त्यागवाद कहता है कि हर परस्पर विरोधी धर्मों का पक्ष तुम्हें सुनना होगा, बिना उसके आप कोई निर्णय नहीं दे सकते। जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनेकांत। अनेकांत के बारे में हम क्या समझते हैं? शास्त्रों में आचार्यों ने परिभाषा दी, एकस्मिन् वस्तुनि वस्तु तत्व निष्पादक परस्पर द्वय विरुद्ध शक्ति प्रकाशनम अनेकांतः। अर्थात एक ही वस्तु में परस्पर दो विरोधी धर्मों का एक साथ उपस्थित होना, यह अनेकांत कहलाता है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है। अनंत धर्म होते हैं प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में, और उन अनंत धर्मों में विशेषता यह होती है कि वे परस्पर विरोधी होते हैं। जो जैन दर्शन से इतर दर्शन है, वो हमेशा इस बात पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि ये कैसे संभव है कि किसी वस्तु के बारे में आप कहते हो ये है भी, फिर कहते हो ये नहीं भी है। तो वो ये आरोप लगाने लगते हैं कि आप तो त्यागवादी नहीं हो बल्कि संशयवादी हो। त्यागवाद को उपहास में वो शायदवाद बोलते हैं कि आपको तो शायद ये है, शायद ये है, शायद ये नहीं है, शायद इस तरह की भाषा आपको आती है, आप स्थिर चित्त नहीं हो। लेकिन जैनाचार्यों ने अनेक शास्त्रों को, न्याय शास्त्रों का प्रणयन करके यह समझाने का प्रयास किया कि यदि सत्य को कहना हो तो बिना त्यागवाद के आप सत्य कह ही नहीं सकते, क्योंकि त्यागवाद का एक अर्थ है अपेक्षावाद। जब तक आप अपेक्षा नहीं लगाएंगे तब तक आप सत्य का कथन नहीं कर सकते। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। त्यागवाद की परिभाषा तो आप सुन ही चुके होंगे। त्याग पद का अर्थ होता है कथनचित और वाद का अर्थ होता है कहना। कथनचित किसी अपेक्षा से कहना। और त्यागवाद वस्तु का स्वरूप नहीं है, वो वाणी का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप तो है अनेकांत। अनेकांत जो अनंत धर्मात्मक वस्तु है, उसको भगवान ने जान लिया। अब भगवान महावीर स्वामी के सामने समस्या खड़ी हुई कि इस अनंत धर्मात्मक वस्तु को मैं समझाऊं कैसे। मैं जानने तो लग गया, लेकिन ये दुनिया पूछ रही है भगवान तत्व का क्या स्वरूप है, वस्तु का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या स्वरूप है, ये हमको समझाइए। तो भगवान के सामने ये समस्या खड़ी हुई कि मैं वाणी से उस सत्य का प्रतिपादन कैसे करूं, क्योंकि जो सत्य होता है वो अनिर्वचनीय होता है, शब्दातीत होता है। वो जो अनुभव की बात है वो मैं शब्दों में कहना संभव नहीं है। तब उन्होंने एक महान आविष्कार इस विश्व में किया कि मैं वाणी के माध्यम से भी उस सत्य की व्याख्या कर सकता हूं। वो जो आविष्कार था वो त्यागवाद। अगर आप अपेक्षा लगा के बात करेंगे तो आप कहीं भटकेंगे नहीं। आप बिल्कुल स्पष्ट अपनी बात कहते जाइए और अपेक्षा कहते जाइए। जैसे मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा, इस देश में, इस दुनिया में, हमारे जीवन में पाप पुण्य चलते रहते। हम ये मानते हैं पाप गलत है और पुण्य अच्छा है। पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। मैं इस धर्म सभा में आपके सामने एक बात कहता हूं, पाप भी उचित है, पाप करना चाहिए। जब मैं धर्म सभा में ऐसी बात कहूं, धर्म सभा क्या किसी भी सभा में बात कहूं, तो लोग मेरे कान पकड़ लेंगे, ये क्या कह रहे हो। आपको भी लग रहा होगा पाप उचित कैसे है, पाप ठीक कैसे है, पाप क्यों करना चाहिए।
अब देखिए, मैं स्यादवाद की शैली में बोलूंगा तो आपको बात गलत नहीं लगेगी। मैं बोलता हूं नरक की अपेक्षा से पाप उचित है। अब आपको बुरा लग रहा है? आपको मेरी बात गलत लग रही है? मेरे शब्द गलत लग रहे? नरक की अपेक्षा से पाप करना चाहिए। अरे 4 गतियां हैं, नरक खाली थोड़ी रहेगा। चारों गतियों में जीव है, हर गति में जीवों की संख्या निश्चित है, हर गति में जीव रहेंगे, तो नरक के लिए भी तो आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? और संसार में पाप रुक जाएगा तो नरक खाली नहीं हो जाएंगे। तो नरक की दृष्टि से पाप भी उचित। अब आपको पाप उचित लगने लग गया? अब मेरी बातों में आपको कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैंने स्यादवाद का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नरक जाना हो तो उसके भी रास्ते हम बता सकते हैं। पाप कार्य हैं तो वाणी को समझने की जरूरत है। स्यादवाद यही कहता है कि आप इस संसार में यदि अपेक्षाएं समझने लग जाएंगे तो टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। हमारे जीवन में तनाव क्यों है? क्योंकि हम अपेक्षा नहीं समझते हैं। बहू सास से इसलिए परेशान रहती है क्योंकि सास की अपेक्षा नहीं समझती। सास बहू से इसलिए परेशान रहती है क्योंकि वो उसकी अपेक्षा नहीं रखती। तो यदि वो एक दूसरे की दृष्टि से देखने लग जाए और सोचने लग जाए तो उनको एक दूसरे से समस्या नहीं होगी। हम आपको एक दूसरे की दृष्टि समझ में आने लग जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग स्यादवादी हैं। और आचार्यों ने कहा है, जब किसी आचार्य ने कोई वक्तव्य दिया, कहा द्रव्य नित्य है, तो दूसरे आचार्य ने, जो अन्य दर्शनों के आचार्य थे, उन्होंने समस्या खड़ी की। बोले आपके यहां तो पर्याय की दृष्टि से द्रव्य अनित्य कहा गया है, फिर आप द्रव्य नित्य है क्यों कह रहे हैं? तो बोले नहीं नहीं, हम तो अनित्य भी मानते हैं। तो बोले आप ये कहो स्यात् द्रव्य नित्य है, तब हम मानेंगे। तो आचार्यों ने कहा हमने अपने श्लोक में मंगलाचरण में ही ये कह दिया था हम स्यादवादी हैं, अब हम हर शब्द में स्यादवाद नहीं लगाएंगे। इसलिए अन्य आचार्य ये कहते हैं, हमारा नाम लेते हैं, तदुक्तम स्यादवादिनः। ये किसने कहा है? स्यादवादियों ने कहा है, क्योंकि उनके स्यादवाद तो उनके पूंछ की तरह उनके पीछे चलता है कि वो तो लगा ही हुआ है, उसमें अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रतिज्ञा वाक्य में स्यादवाद लगा हुआ। अब देखिए, जो स्यादवाद शब्द के बारे में भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये दुनिया बिना अपेक्षाओं के नहीं चलती। मैं अपने घर में अपने बेटे को बुलाता हूं, कहता हूं जाओ बेटा मम्मी को बुला लो। 2 साल का बच्चा है, लेकिन कभी अपनी दादी को बुला के नहीं लाता। क्यों? मैंने तो उससे नहीं कहा जा तू मेरी मम्मी को बुला ला या तू अपनी मम्मी को बुला ला, ये तो मैंने उससे नहीं कहा। मैंने कहा जाओ मम्मी को बुला ला। तो वो ये समझता है इन्होंने मुझसे मम्मी को बुलाने को कहा है, माने मेरी अपेक्षा जो मम्मी है, माने मेरी जो मां है, उनको बुलाने की बात। और अगर वो इस अपेक्षा को नहीं समझता होता तो वो अपनी दादी को बुला के लाता। तो हमारे, अगर हम अपेक्षा व्यक्त ना भी करें तो हमारी वाणी में वो विनम्रता, वो सौष्ठव, वो स्यादवाद की झलक होनी चाहिए कि अगला हमारे अभिप्राय को स्पष्ट रूप से समझ जाए। और लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अनेक प्रकार के उदाहरण हैं जिससे हम स्यादवाद की मीमांसा को समझ सकते हैं, अनेकांत दर्शन को समझ सकते हैं। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं आचार्य श्री के आशीर्वाद के साथ, कि अनेकांत दर्शन को लेकर बड़े भ्रम चल रहे हैं। बड़े बड़े मंचों में, अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों तक में मैं जब जाता हूं तो बड़े बड़े विद्वानों के मुख से, मनीषियों के मुख से एक बात सुनता हूं, अनेकांत तो समझौते का सिद्धांत है, स्यादवाद तो समझौते का सिद्धांत है। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है कि ये कैसे संभव है। अगर हम अनेकांत और स्यादवाद को समझौते का सिद्धांत कहेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। समझौता किसके साथ करेंगे?
जो अधर्म पर चल रहा है क्या उसके साथ भी समझौता करें? समझौते का अर्थ क्या है? उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। कहते हैं अनेकांत तो समन्वय का सूचक है, सबको जोड़ता है, इकट्ठा करता है, तब जाकर के अनेकांत बनता है। अनेकांत समन्वयवादी सिद्धांत है, यह भी प्रतिपादन किया जाता है। लेकिन अगर आप शास्त्रों की गहराई में जाएं और आचार्यों के मंतव्य को देखें तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अनेकांत दो प्रकार का होता है, एक सम्यक अनेकांत और एक मिथ्या अनेकांत। सम्यक अनेकांत क्या है? जो सम्यक एकांतों का समूह है, क्योंकि अनेकांत में एकांत बहुत सारे हैं, तो एक एक धर्म है वो एकांत है, और जब उनको हम इकट्ठा करते हैं तो वो अनेकांत बन जाता है। लेकिन वो धर्म होने चाहिए, जो धर्म है नहीं उनको इकट्ठा करके अनेकांत नहीं बनाया जाए। इसको भी मैं एक दो उदाहरणों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक विद्यार्थी एक दुकान पर गया और उसने कहा कि मुझे 8वीं की गणित की पुस्तक दे दो। तो दुकानदार ने कहा कि वो 8वीं की गणित की पुस्तक तो है नहीं। तो बोला ठीक है, मैं दूसरी दुकान से ले ले। तो बोला इधर आओ, मेरे पास समाधान है, वो बनिया था। बोला ऐसा करो, एक 5वीं की गणित की किताब ले जाओ, एक तीसरी की गणित की किताब ले जाओ, तुम्हारा काम है। क्योंकि 5 और 3 8 होते और 8वीं का काम चल जाएगा। तो क्या ये काम चलेगा उसका? वो दो विरोधी कक्षाएं हैं, 8वीं और 5वीं और तीसरी, लेकिन उनको मिला करके क्या वो अनेकांत बनेगा? कहते नहीं, ये मिथ्या अनेकांत, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। लेकिन उसकी जगह जहां उसको किताब मिल गई और दुकानदार ने कहा किताब 12 रुपए की है, उसने 20 का नोट दिया, तो उसने 5 रुपए और 3 रुपए वापस किए, तो वो काम बन गया। क्योंकि वो सम्यक अनेकांत था, वो अपनी अपनी अपेक्षा से पुष्ट था, लेकिन उन दोनों को मिलाकर चलने से काम नहीं बनता। इसलिए ये बात अनेकांत के विषय में समझना जरूरी है कि अनेकांत सत धर्मों के समन्वय का सिद्धांत है, विरोधी धर्मों के समन्वय का सिद्धांत है, अधर्म के समन्वय का सिद्धांत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अधर्म को भी स्वीकार कर लेंगे, हम सबको स्वीकार कर लेंगे, संभव नहीं। एक और उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि बहुत समय हो गए और बहुत प्रयास करने पर भी एक कन्या का विवाह नहीं हुआ। वो 35-36 साल की हो गई। तो किसी ने उसको सलाह दी कि तुम्हें कैसा वर चाहिए? बोले मेरे 35-36 साल की उम्र है, मुझे कम से कम 40 साल का व्यक्ति चाहिए जिससे मैं विवाह करूंगी। तो एक पंडित ने उन्हें सलाह दी कि ऐसा करो, तुम 20-20 साल के दो युवक से शादी कर लो, तो तुम्हारी शादी हो सकती है, क्योंकि तुम्हें 40 साल का आदमी चाहिए। तो क्या यह संभव है? लेकिन जब हम अनेकांत की व्याख्या करने बैठते हैं और बिना विचार किए उसकी व्याख्या करने प्रस्तुत हो जाते हैं, तब हम ये कहते हैं सभी धर्मों को मिला दो तो एक जैन धर्म खड़ा हो जाता। ये कहना शुरू कर दिया है कि देखो बौद्ध धर्म का जो अनित्यवाद है वो जैन दर्शन में है, वेदांत का जो नित्यवाद है वो जैन दर्शन में है, क्योंकि जैन दर्शन नित्य अनित्य दोनों को मानता है, इसलिए वो बौद्ध और वेदांत दोनों को स्वीकार करता है। इसी तरह जितने भी दर्शन है, जितने भी धर्म है, उन सबकी बातों को इकट्ठा बना दो तो जैन दर्शन का अनेकांतवाद खड़ा हो जाता। लेकिन ये जैन दर्शन की गलत व्याख्या है, अनेकांत की गलत व्याख्या है, वस्तु स्वरूप से कोसों दूर है। अनेकांत को लेकर आचार्यों तक ने यह लिखा है कि वो समुद्र की तरह है जहां सारी नदियां आकर के मिल जाती। और मैं आचार्य श्री से क्षमा याचना करते हुए उन आचार्य ने जिनने ये लिखा है, वो कोई श्वेतांबर आचार्य हैं, मैं विनम्रता पूर्वक अपनी विमति व्यक्त करता हूं कि समुद्र का पानी खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता, और जगत के सारी नदियों की गंदगी एक समुद्र में मिल जाती है। ऐसा अनेकांतवाद ना आचार्यों ने, महावीर ने बतलाया है, ना हमें स्वीकार है। तो कहें फिर कैसे बताएंगे अनेकांत की उदारता को? मैं कहता हूं, मैं बताता हूं, अनेकांत हिमालय की तरह है
जहां से नदियां निकलती हैं और पूरे देश को पवित्र करती हैं, लोगों की प्यास बुझाती हैं। वह समुद्र नहीं है। तो हम अनेकांत और स्यादवाद की यदि गहरी मीमांसा को समझेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सुखी होंगे, परिवार में सुखी होंगे। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं, जब मैं अनेकांत की बात करता हूं, वो ये कहते हैं, आप लोग ये नारा लगाते हो कि अनेकांत और स्यादवाद से पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, सारे झगड़े निपट सकते हैं। तो ये हम लोग तो जानते नहीं, आप तो अनेकांत स्यादवाद जानते हो। आपकी जैन समाज के झगड़े क्यों नहीं निपट रहे? आपकी जैन समाज, जैन समुदाय में, जैन परिवारों में जो झगड़े चल रहे हैं, आप क्यों नहीं निपटा ले रहे? हमने कहा दिक्कत यह है कि हम सिद्धांत तो जानते हैं लेकिन उसका जीवन में व्यवहार नहीं जानते, और वो व्यवहार यदि हमारे जीवन में उतर आएगा तो निश्चित स्यादवाद अनेकांत से हम सुखी हो सकते हैं। बस यही बात कहकर आचार्य श्री को नमोस्तु करता हूं मैं। धन्यवाद डॉक्टर अनिकांत जी। और इन्होंने अपना जो यहाँ पर चिंतन प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल सटीक है। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, भी रहते हैं विभिन्न धर्मों के लोगों से, विभिन्न धर्मों के विद्वानों से इनका समागम होता रहता है। और इन्होंने जो भी अपने